श्रीमती सबको जरूरत श्रीमती की, उनको जरूरत श्रीमती की, मुझे जरूरत श्रीमती की, तुझे जरूरत श्रीमती की, सबको जरूरत श्रीमती की। पर झाड़ू पोछा कौन करेगा? झंझट है भाई झंझट है। रोटी बर्तन कौन करेगा? झंझट है भाई झंझट है। गंदे कपड़े कौन धोएगा? झंझट है भाई झंझट है। अपना आपा कौन खोएगा? झंझट है भाई झंझट है। किंतु जंतु परंतु झाड़ू बेलन का भी तो खतरा है भैया। हाँ, ये बात भी सही है। अबे नहीं 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 नहीं, कुछ पाना है तो खतरा उठाना ही पड़ता है। इसलिए तो कहता हूँ बांगड़ुओ, जरूरत है। क्या चीज की? श्रीमती की। सबको जरूरत श्रीमती की, उनको जरूरत श्रीमती की, मुझे जरूरत श्रीमती की, तुझे जरूरत श्रीमती की, सबको जरूरत श्रीमती की। पर झाड़ू पोछा कौन करेगा? झंझट है भाई झंझट है। रोटी बर्तन कौन करेगा? सबको जरूरत श्रीमती की, उनको जरूरत श्रीमती की। अरे ओ आओ नानक, आओ बैठो। और कैसे? बढ़िया। सुनाओ। अरे क्या बताऊं यार, वो है ना अपना अशोक, हाँ 4-6 महीने से अपना बिल नहीं दिया यार होटल का। बड़ा परेशान हूँ यार। चक्कर काट काट के मेरी चप्पलें खिर गई यार। ऐसा क्या? अरे यार, तेरा तो 4 महीने का है और यहाँ तो 4 सूट सिलवा लिए उनने, लेकिन अभी तक ना सूट की सिलाई दिया ना कपड़े के पैसे दिए। अब मैं तो क्या बताऊँ, मैं इतना परेशान हो गया। आज तो छोड़ूंगा नहीं उसे। वो है कहाँ, मैं तो उसकी कर दूंगा। मैं सुबह 7 बजे से यहाँ बैठा हूँ और वो उसका नौकर साले ने परेशान कर दिया है। अभी तक बोलता अभी आएगा और अभी तक पता नहीं है। से गायब है। आज तो बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। और जैसी दिखेगा ना उसकी तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। नारायण, ओ नारायण। कौन है भैया? अरे बाहर आओ। काहे भैया, बाहर काहे आई?
काहे पैसा नहीं दोगे क्या? काहे के पैसा? हाँ? काहे के पैसा? अरे हमारे होटल का बिल है का? कौन तुम्हारे होटल का बिल है हो? हम कबू खाए रहे तुम्हारे होटल में? कहूँ नहीं खाए तो? कौन खाया रहा? अरे वो तुम्हारे बाबूजी खाए रहे। तो बाबूजी से खाए तो बाबूजी से अरे, पैसा अरे, ले अरे, लेते। भागा यहाँ से, भागा यहाँ से, भागा यहाँ से। अरे ससुरा, खाए पिए कोई पैसा नौकर से मांगतो आए तो सर चलेगा, नौकरों से पैसा मांगने आता साल में मार छाड़ी ठीक कर दूंगा। अरे 2 किराएदार तो ठीक है, पर वो जो अशोक है ना, वो तो अरे वो जो अपना तीसरा किराएदार, वो बोलता है कि 2 साल से बीबी ला रहा हूँ 2 साल से बीबी लाता ही नहीं। ऐसा लगता है उसकी बीबी ही नहीं है। अरे ऐसा लगता है कि वो तो झूठ बोल रहा है, उसने तो शादी से नहीं किया होगा भाई। एक काम करो, तुम अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर लो और उसको घर जमाई बना के अपने घर का अरे खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे मालिक, आज तो हम मार मार झाड़ू सबका भगा दी। अरे नारायण भैया, ये तो बता यार, कौन कौन आया था? और मैं तो पर्दे के पीछे छिप गया था जाके। बता तो जरा कौन कौन आया था? अरे मालिक, वो टेलर मास्टर आवा रहा, जौने के यहाँ से तू कपड़ा सिवाए रहो ना, अब पैसा नहीं दिहन। और वो कौन होटल वाला आवा रहा है, जौने के यहाँ जाके समोसा खाते हो है, अब पैसा नहीं देते हो। ऐसा है कि यार, सारी पेमेंट तो मेरी जो है वो क्लब में चली जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है। और वो मुझे कर्जदार को मुझे वो जितने कर्जा मेरे को देते हैं उनको कहाँ से पैसा दूं मैं? हाँ? अरे तो मालिक, जितनी चादर उतना का पैर काहे नहीं पसारा था तू? देख नारायण, मैं हूँ एक क्लर्क, और वो भी स्टैंडर्ड वाला क्लर्क। हाँ। समझ गया ना? और आजकल तो भैया ये कर्जा मांगना फैशन है, फैशन, समझा? अरे मालिक, तुम्हारी कैसन फैशन ऐसन, जौने में रोज सवेरे शाम आदमी चढ़ा बैठा था घरे में, पैसा दो पैसा दो, वो छाती में कोदो दरे देता। अच्छा, हाँ? ए भाई नारायण, नारायण है क्या? सामने बैठा है नारायण। आज तो पकड़ के रहूंगा, मेरा कर्जा लेता है, वापस भी नहीं करता है। कहाँ बैठूं? क्या बैठो? इधर में बैठूं। ऐसा बैठो। इंग्लिश किताब पढ़ते हो, कर्ज देने का नाम नहीं लेते। कर्जा को तो तुम चूल्हे में डालो, अभी अपन तो दोस्त हैं, पहले बात करें। नहीं, चूल्हे में कर्ज को चूल्हे में डालूं, पैसा झाड़ में उगता है, मैं चूल्हे में लकड़ी समझ के जलाऊं उसको। भैया देख, हाँ। तुझे बताता हूँ, परसों ही चिट्ठी आई थी, अच्छा, और पिताजी को मैंने तो सारा का सारा पैसा गांव पहुंचा दिया। सारा का पैसा गाँव पहुँचा दिया। और सुन, हाँ, और सुन, पहले गांव तो पहुंचा दिया सारा पैसा, अच्छा, लेकिन मैंने एडवांस के लिए साहब को बोल रखा है। तो एडवांस की बात मत कर। कभी बोलता एलटीसी एडवांस लूंगा, कभी बोलता सोसाइटी एडवांस लूंगा, कभी बोलता फंड एडवांस। तो एडवांस में जिंदगी खराब कर लेगा क्या? हो गया है, पैसा बस मिला और मैंने तुझको दिया। क्या दिया? हाँ। 4 महीने से तो लटका रहा है, हम बेवकूफ है क्या? 4 महीने से तुमने घर के चक्कर, रुको यार, 4 महीने से तुमने घर के चक्कर काट रहे हैं, ऊपर से तुमको दारू पिलाया हम। अरे दारू लाया मोहन, तूने दारू लाया? अरे मैं सोचा तुम पैसे दे रहे इसलिए लेके बचा के लाया तेरे लिए आदि। अच्छा, अरे भैया, हमारे मालिक का ना एडवांस में ही जिंदगी चलती है। हाँ, वो तो दिख रहा है। पैसा दे दूंगा, चिंता ना करो। लेगा पैसे? दे दूंगा भैया, बहुत जल्दी दे दूंगा, बोल तो रहा हूँ। बस जैसे ही मेरे को एडवांस मिला, तेरा पैसा मैंने यूं दिया, और इसका भी दे दूंगा नारायण का। हाँ, और जब हमारे साहब की शादी हुई ना, तो बहुत सारा दहेज मिलेगा, वो भी- उसमें हम पैसा दे देंगे तुम्हारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो शादी भी कर्जे में करेगा क्या? क्यों है? अरे कर्जा क्या बात कर, शादी तो बहुत अच्छी करना, और मोहन जैसा मेरा भाई है तू यार, तो फिर मुझे पैसे की क्या कमी है यार? पैसे की वजह हम देते जाए, तुमने घर के चक्कर लगाते जाए उधारी लेने के लिए। मोहन तू चिंता हाँ, जरा तो समझ मत, रहे हैं मेरे को। चिंता मत। तो मैं चलूं?
अगले महीने पक्का देगा ना? बिल्कुल। ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरी लिस्ट में 1 नंबर पर है, अगले महीने सबसे पहले तेरे को दूंगा, ठीक है? हाँ, जा, ठीक जा, है। अरे जा। अगले महीने दे देना मगर। बिल्कुल। कर्जा ले ले आया था, आधी दे गया। क्या है? मैं बाटल किधर में है? बाटल, अरे ले भाई मोहन, बाटल ले ले तू यार, जा। पिया तो नहीं ना? यार जो बंद है सील। हाँ ठीक है, बिल्कुल अगले महीने पक्का देना फिर। बिल्कुल दे दूंगा भैया, हाँ। दे दूंगा, बहुत चिंता नहीं। ऐसे भैया नारायण में कर्जा चुकाता ना तो मेरी दुकान तो हो गई ना। सही है, एकदम मालिक, एकदम सही। अरे अशोक बेटा, अशोक अरे चाची आए, चाची आइए चाची। ले बेटा। ऐसा? देख नारायण देख देख। थोड़ा सा, वो 12 मंदिर गई रही थी। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ वहाँ से प्रसाद लाई हूँ। ले बेटा लाओ, प्रसाद। चाचा। अरे मुए, उल्टे हाथ में प्रसाद लेता है, तेरा पढ़ना लिखना सब बेकार हो गया। कुछ तो सीख थोड़ा सा। बैठो मालिक, बैठो, इधर बैठो। चाची चाची 400, मेरा मतलब है चाची जी, ये प्रसाद में कुछ मीठा मीठा डालो तब तो ये भगवान सुनेगा ना आपकी। अरे तू किराए के पैसे देगा तब तो मैं कुछ मीठा लाऊंगी ना। वैसे ही शक्कर 20 रुपए किलो हो गई है। अरे मालकन, आजकल तुम बड़ा धर्म कर्म कर रहे हो, क्या बात है? क्या बताऊं नारायण, जब से लाड़ो के पिताजी का देहांत हुआ है तब से पूजा पाठ सत्संग के सहारे जीवन जी रही हूँ। वो 4 मकान का किराया आ जाता है, उससे सब काम चलता है। चाची ये 4 मकान वाले भी किराया नहीं देते हैं क्या? अरे नहीं रे, 3 वाले तो देते हैं, पर एक तू तो अपना ही लड़का है ना, इसलिए। चाची एक बात तो बताओ, तुमने क्या मुझे गोद लेने का कोई प्लान किया है? अरे लाड़ो और तुम्हारा ही तो सब कुछ है ये, उसमें गोद लेने की कौन सी बात आ गई है? अरे चाची देखो, वो एक गांव में बैठी है मेरे नाम पर, मेरी पत्नी, उसका क्या होगा? अरे हट ना, सारे किराएदार ऐसे ही बोलते हैं कि गांव में पत्नी बैठी है और यहाँ आकर मकान किराए से लेते हैं। मैं तो सूरत से पहचानती हूँ कौन शादीशुदा है और कौन कुंवारा। चाची मैं तो शादीशुदा हूँ, बता देता हूँ। हाँ अरे मालकिन, इसमें किसी का फायदा हो ही जाता है। अब जैसे हमारे मालिक की बीवी तो हम देख के आए, उनके गांव में है। अरे तो तेरे पेट में काहे को दर्द हो रहा है? तेरी औरत भी तो वहाँ बैठी है जाकर पहाड़ के ऊपर अपने बच्चों को लेकर, बड़ा मुआ मुस्टंडा कहा करके। बाबूजी, हाँ। अब हम को छुट्टी दे दो। काहे नारायण? अरे बाबूजी, हम चाहते कि हम अपने बाल बच्चा के लिए आई आप शहर के थोड़ा हवा पानी खवा दे। पर नारायण एक बात बता भैया, तू अगर चला जाएगा पहाड़, हाँ। तो मेरा खाना दाना कौन करेगा? तो बाबूजी तू शादी काहे नहीं कर लेते हो? देख नारायण, आज के जमाने में अपने हिसाब से कोई लड़की मिलती कहाँ है? अब कैसन लड़की चाहिए तो के बतावा? गोरी चाहिए, काली चाहिए, ऐसे से मोट चाहिए? देख नारायण, ऐसी बात देख भाई, हाँ। हमें तो ना ऐसी चाहिए हाँ। जो इतनी गोरी हो हाँ। कि मोहल्ले वाले हाँ। समझ गए ना, हाँ। और ऐसी भी मोटी और काली नहीं चाहिए कि अपने सारे पड़ोसी अपने बच्चों को बोले कि सो जाओ बच्चों, रात हो गई है। मेरी चाची आ रही है। हो गई? हाँ? तो अब बता दे रही हूँ, अपनी बीवी को लेकर ही आना, और नहीं तो मेरा घर खाली कर देना। समझ में आया कि नहीं आया? अरे मालकिन बैठा, काहे गुस्सा हो तो? चुप रह, बता दे रही हूँ। हाँ, एक बार नहीं 1000 बार बता दे रही हूँ। नारायण फिर फंस गए अपन तो यार। कौन जुगत भिड़ाई का? जुगाड़ तो करना पड़ेगा भैया, और नहीं तो ये चाची खड़े खड़े घर से रवाना कर देगी, समझ गए? जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है जरूरत है जरूरत है। क्या बात है भैया, जरूरत है एक श्रीमती जी की। हाँ अशोक बाबू, अरे कौन है?
अशोक बाबू है? हाय 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 है ना, है मैं हूँ। अरे मैडम नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। आई आई आई। आप ही अशोक बाबू हैं? हाँ जी आइए। ये मैं बॉम्बे से आई थी। अच्छा अच्छा। तो आपके वहाँ एक दोस्त है डीके श्राफ। डीके श्राफ, हाँ अरे जी। मेरा बहुत अच्छा मित्र है वो। तो उन्होंने ये आपके लिए लेटर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। जुगाड़ बैठिए। अरे मैडम बैठिए ना, आइए आइए। मैडम को बैठा। आइए, आइए, आइए। अरे मैडम हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। बैठिए बैठिए बैठिए। मुझे कुछ काम था आपसे, इसलिए उन्होंने बोला मेरे मित्र रहते हैं वहाँ पर। अच्छा। तो आप उनसे मिल लीजिएगा, मुझे एक कमरे की आवश्यकता थी। अरे ये तो मेरा मेरा जिगरी दोस्त है। और आप कजिन है इनकी? अच्छा अच्छा ठीक। अरे ठीक, सहयोग। अच्छा अच्छा आप आई हैं, लेकिन मैडम एक प्रॉब्लम है मेरे साथ। क्या बात होगी? वो प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो मकान मालकिन है, जी। वो मकान मालकिन मेरे को आज ही खरीदना चाहती है। क्यों? वो इसलिए कि मेरी पत्नी है गांव में, और वो ये कहती है कि अपनी पत्नी को लेके यहाँ आएगा तभी तुझको रहने दूंगी। अब बताइए ये समस्या है। अरे नारायण समझाना यार, तू मैडम को समझाना। तो मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ उसके लिए? बिल्कुल मैडम, आप ही मदद कर सकती हैं। आप अरे मैडम, आप काहे मदद नहीं कर सकती हैं? आप ही सब कुछ कर सकती हैं। अरे नारायण कैसे? बोल ना यार तू। अरे तुम ही बताओ ना। अरे नारायण बोल भी दे यार। बोल ना, अब बोल दे यार। मैडम असली बात ये है कि इसकी बीवी जब तक है जी। यहाँ या गांव में, अगर बीवी यहाँ है तो इसको मकान मिलेगा किराए से, ठीक। और नहीं तो इसको भगा दिया जाएगा। और मेरे साथ इसको भी। हाँ, तो काहे आप इसके लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। समझ गए ना? मैं सब समझ गई हूँ। हाँ। वैसे तो मैं आपसे मदद लेने आई थी, लेकिन अब मैं आपकी मदद पूरी करूंगी। आप अरे। निश्चिंत रहिए बिल्कुल। जुगाड़ जुगाड़। तो अशोक बाबू, मैं अपना सामान लेके आती हूँ, ठीक है? बिल्कुल। जी। जरूर आइएगा। हाँ जी, आप भी आइए। और मैडम शाम के पहले आप अवश्य आ जाइएगा। आप चिंता मत करिए। अब कहीं मेरा ऐसा ना काम- हो कि आपका डेरा अंदर आने के पहले हम दोनों का डेरा बाहर चला जाए। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप चिंता मत करिए, मैं अब भी आती हूँ। हो गया है मेरा काम, हो गया है मेरा काम, हो गया है मेरा काम, मिल गया ये मकान, मिल गया है मकान। कहाँ है रे मेरा मोबाइल? नारायण मोबाइल कहाँ है मेरा? हेलो। हेलो। हाँ अशोक भाई। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैं प्रशांत। अच्छा हाँ प्रशांत बोलिए। अरे मैं इधर रेलवे स्टेशन से बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, तो तुम आ सकते हो क्या रेलवे स्टेशन? अरे देख यार, अभी आज तो मैं बिल्कुल नहीं आ सकता हूँ, तू आ जाना यार। और मैं आगे जाने की सोच रहा था अमृतसर। अच्छा खैर तू बुला रहा है तो मैं आता हूँ। अरे आ जा यार। मुझे एक हफ्ते के लिए थोड़ा काम था यहाँ। ऐसा? हाँ। अरे तो आ जा यार, क्या बात, तेरा घर है ये। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके ओके ओके, इंतजार कर रहा हूँ मैं। हाँ। अच्छा। अरे नारायण, हाँ देख देख देख, ये क्या चिंदी लटक रही है, ये क्या लटक रहा है, और ये देख पाइप कैसे पड़ा है। अरे तू कितना समझाओ यार, अपने घर में लेडीज आने वाली लेडीज, समझता है ना। अबे थोड़ा साफ सफाई रखना पड़ेगा। ये बिखरा सामान देखो इधर उधर, सब व्यवस्थित कर लो। ये अपना भी तो कुछ स्टैंडर्ड दिखना चाहिए ना यार। ऐसा कहा? हाँ अब देखा सफाई करो अच्छे से। अरे मालिक, हाँ बोलो। देखा तुम्हारा सर आज पकड़ाई में आया है। अरे भाई जी, अरे और आप टेलर मास्टर साहब दोनों उधर एक साथ। चाची ने हमको सब कुछ बता दी कि मकान खाली होने वाला है। कब बता दिया तुमको आप चाची? तो नहीं छोड़ी है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी देखो कल मेरा दोस्त आने वाला है, अरे शाम को ही आने वाला। अभी तो मोबाइल से बात हुई मेरी। नहीं, हम कुछ नहीं जानते। हमको कुछ हमारे पैसे दो, नहीं तो हम कुछ भी लेके जाएंगे। अरे भैया बिल्कुल मिल जाएगा। नहीं, हमको पैसे मिलने की उम्मीद नहीं है। नहीं हम बिल्कुल लोग नहीं। सामान उठा के ले जाएंगे। बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं भैया, आप हमारी इतनी अच्छी जान पहचान दोस्ती और आप ऐसी बात कर रहे हो हैं? अरे उसी दोस्ती का तो अभी तक आपने नाजायज फायदा उठाया। झाड़ू झाड़ू खिलवा हमको। हाँ नारायण ला, ला, ये अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यार तुम? मैं कहीं अरे भगवान, मकान खाली हो जाएगा तो फिर क्या होगा?
मैं जा रहा हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपका काम हो जाएगा। मेरा दोस्त शाम को आ रहा है, आपको सारा पैसा दे दूंगा मैं, चिंता मत करो। ठीक है, अब जब आएगा जब ले वही तो जर्सी पहननी थी मेरे को यार, रास्ता नहीं है, ले जाने दिया उसको। क्या पहनूंगा अब मैं? यार नारायण, कम से कम पानी तो पिला दे यार। देख रहा सवेरे से कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं साफ सफाई में, तेरा काम था ये और मैं कर रहा हूँ। ले लो मालिक पानी। हाँ चाय ले आओ। ये लो मालिक पानी था। तो कम से कम ऐसे जब मेहमान लोग आए, वो मैडम आए, तो ऐसे हाथ में ला के मत दे। मालिक, और मालिक कंघी उंघी कर लो थोड़ा सा। हाँ कंघी भी कर लेता हूँ, इससे बड़ी नहीं मिली। अब मालिक घर में तो आपके जो है मैं दे रहा हूँ। कंघी कम तलवार ज्यादा लगती है। हेलो अशोक। अरे प्रशांत भाई। अरे भाई क्या मकान ढूंढ के परेशान है। अरे यार प्रशांत यार, मजा आ गया यार। अरे भाई और सुना यार, अरे तू कैसा दोस्त है यार, कैसा लगोटिया है तू। स्टेशन पर आकर मुझको फोन कर रहा है, पहले नहीं कर सकता था। सबसे पहले तो ये देखा कि शहर में तू है या नहीं है। जैसे मैं घूम रहा वैसे तू भी घूमेगा। आ जा यार भाई, बैठ जा, बैठो ना साहब। बैठ जा भाई, बैठ। और सुना भाई, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं यार। सही बोला यार, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। लेकिन और आजकल मकान की हालत तो बहुत अच्छी है, लग नहीं रहा तू अशोक का मकान है। अरे सब नारायण, तुम ही नारायण हो ना? हाँ, क्या बात है भाई। तो भाई हमको लग रहा है सब तुम्हारी करामात है, जो घर इतना चकमक दिख रहा है। बस उसी की मेहरबानी है। और मालिक कोई आने वाली है? छोड़ ना यार, मैं बता देता हूँ। अरे छोड़ का है, बतावा ना। क्या बात है भाई? अरे यार भाई देख, बात ऐसी है कि मेरी मकान मालकिन वो टेंशन कर रही है यार। मैंने उसको बोल रखा था कि मेरी शादी हो गई। अब वो मुझसे बिल्कुल सीना जोरी कर रही है कि तू या तो पत्नी लेके आ और तू घर से निकल। अब बता यार, तुझे तो मालूम है मेरी शादी नहीं हुई और कहाँ से मैं पत्नी ले आऊं। इसलिए भैया हमने एक जुगाड़ किया है। एक डीके है ना अपना, वो डीके, हाँ बॉम्बे वाला। हाँ उसकी कजिन, उसने चिट्ठी भेजा था उसके लिए और वो अभी आ गई। और किस्मत भी अपनी देखो कि अपन भी निकलने वाले थे, मगर अचानक बात है। अरे वाह वाह, ये तो बिल्कुल आधे से पूरा इंतजाम। हाँ बिल्कुल। अरे मालिक क्या है, कभी भी आ सकती है ना। ऐसा क्या? और भाई अब ये घटना तो ऐसी हो गई और इस बीच वो मैडम भी आ गई। नहीं तो ठीक है ना भाई। और बातों के दौरान उसने स्वीकार भी कर लिया कि वो 7 दिन यहाँ रहेगी। यार पुराना लंगोटिया यार, पुराना ड्रामा करने वाला आदमी है। अरे बड़ा विवाह है मालिक का। ये हमारा आर्टिस्ट है साथ वाला पुराना। और अब 7 दिन तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि 7 दिन तो कम से कम रहेगी भैया। और तू भी रहेगा। 7 दिन नहीं, पूरे तेरे हमेशा के लिए जुगाड़ करके जाएंगे यार। और बता यार, अब तू बता कि आजकल तू कर क्या रहा है? बस अभी घूम फिर रहा हूँ यार दोस्तों के साथ। बीमा एजेंट हो गया है कंपनी में। अच्छा, तो तू लगता है यार कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। अच्छा तब तो तू यार निश्चित तौर पर मेरा बीमा करेगा। अरे डायन भी 7 घर छोड़ती है, अब मैं तो तेरा दोस्त हूँ। तो सही बात है, बिल्कुल सही बोला। देख अशोक, बीमा करता हूँ उसका है जो मालदार आसामी होता है, जिससे मेरा कमीशन भी अच्छा बैठता है। सही बात है कि नहीं? बस कोशिश कर रहा हूँ लोगों से, अपना काम बिजनेस चल रहा है थोड़ा बहुत। सही बात है भैया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और निश्चित तौर पर अपनी ये जो बचपने की याद जो है वो तो तू ताजा कर देगा यार फिर। है बहुत याद आती है यार, क्या दिन थे, अपन स्कूल में पढ़ते थे और वो नदी किनारे जाके वहाँ पे, अबे क्या यार मजा आता था उस जमाने में। तेरे को याद है ना, एक बार हम लोग नदी पे गए थे और नदी में हमने डुबकी लगाई तो आधे घंटे नहीं निकला था। लोग तो चकरा गए थे कि ये चला गया, मगर तू आज तक जिंदा है। पकड़ के बैठा रहा और एक पोंगली से पूरी सांस लेता रहा। क्या बात। अरे वाह, खूब मजे लेते थे भाई। नारायण भाई वो जमाना भी कुछ जमाना था। अरे साहब हम बहुत मजा लिया ना। अरे बिल्कुल। जब आप लोग नदी में घुसे रह रहे हो ना, तो हम बाहर खड़े होके देखते थे। अरे हाँ, कि आप कैसे घुसते हो। ये वहाँ का था भाई। अरे हम बहुत जुगाड़ी आते हैं। नारायण बहुत जुगाड़ी है भैया, ये तो ऐसे बैठे घुमा देता है। चलो भाई इसी बात। अरे यार लेकिन कुछ भी कहो, आज इतनी उम्र हो गई है लेकिन उसके बावजूद भी बचपन के दिन नहीं भुला। देखो कौन है नारायण। कौन है जी, थोड़ा सफाई करो तो। कौन है? मैडम आ गई। आ जाओ भीतर, खुला है दरवाजा।
अरे आइए आइए मैडम, आइए मैडम, आइए मैडम। ये हमारे मित्र हैं मिस्टर प्रशांत, हमारे लंगोटिया दोस्त हैं। और ये मैडम जिनकी हम बात कर रहे थे अभी तक। नमस्कार। नमस्ते। और बैठिए मैडम। आइए बैठिए। बाहर अशोक जो एक लेडीज चिल्ला रही है, वो क्या मकान मालकिन है? वही तो है, मेरी नाक का, मेरे सर का, मेरे आँख का, मेरे शरीर का दर्द पूरा। बहुत डेंजर है। क्या बताऊं मैं। अरे ये मेरे घर में आज इतना शोर क्या हो? ये कौन है? सब लोग इतने सारे भीड़ लगा के रखे मेरे घर के अंदर। अरे चाची, अरे आओ ना चाची आओ। वो घड़ी आ गई है जिसका आपको इंतजार था। आपको मैंने कहा था ना कि मेरी पत्नी है। ये देखिए, ये है मेरी पत्नी और साथ में ही ये है उनके भाई यानी हमारे साले साहब। प्रशांत प्रशांत प्रशांत। और ये है हमारी चाची 420। नहीं, मेरा मतलब चाची जी मकान मालिक। हाँ, आपकी बहुत बड़ाई करता है ये। सुनो, वो तो सब ठीक है। अब तुम्हारी बीबी आ गई है, तुम्हारा साला आ गया है, वो मुझे सब मंजूर है। पर अब मुझे सिर्फ तुम समय पे किराया देते रहना, समझ में आया? और इसके बाद आज से मेरा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है। क्या बात कर रही चाची आप? आपको और हमारा रिश्ता तो रहेगा ही, मकान मालकिन और किराएदार का ना। इतने दिन से पूछ रही थी तो नहीं बताया कि मेरी बीबी है, सब कुछ है। हाँ, और आप एक बार में जब डराया, जोर से चिल्लाई, तो सबके सब आ गए पूरे के पूरे घर में। ठीक है, अब मैं चल रही हूँ और समय से बराबर किराया देते रहना। हाँ चाची, आप चिंता मत करिए। हाँ, अब बिल्कुल समय पे किराया मिल जाएगा। नमस्ते चाची, नमस्ते। नमस्ते मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया। ये मिस्टर, तुम मेरे को अपना साला बनाते हो? अरे यार देख, ड्रामा करना पड़ता है यार। ड्रामा बोल रहा है यार तू। तो कहीं शक नहीं हो जाए तो ये ड्रामा भैया करना पड़ा है। लेकिन गजब यार, बहुत तेज है यार तुम्हारी मालकिन यार। बहुत तेज है भैया, हम तो झेल रहे हैं यार। हाँ, नमस्कार जी, मैं आपसे बात भी नहीं कर पाया। मेरा नाम है प्रशांत। अच्छा जी। हाँ, आपका? मेरा है दिव्या। दिव्या, अरे बहुत प्यारा नाम है भाई। वाह वाह वाह। तो आप किस सिलसिले में इधर इस शहर में आई हैं? मैंने अभी MBBS की हूँ। जी हाँ। और यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, उनसे थोड़ा संपर्क करना था। वो जो MBBS करने के बाद 1-2 साल पीरियड का ट्रेनिंग होता है वो। अच्छा अच्छा, बढ़िया, चलो। तो उनसे संपर्क करना था, तो मैंने बोला अब होटल वगैरह का कमरा तो मुझे सूट होगा नहीं, तो मैंने कहा यहाँ पर ले लेती हूँ। अरे बिल्कुल जी, बड़े मजे में कटेंगे। मैं भी लगभग 1 हफ्ते के लिए यहाँ रुका हूँ। तो बस दिव्या जी समझिए कि बहुत सैर सपाटा रहेगा। ये शहर तो बहुत प्यारा है। मैडम आप चाय पीजिए ना। हाँ। और यार, अरे कौन है भैया? नमस्कार। नमस्कार हो। यहाँ मिसेस दिव्या सूद रहती है? मिसेस दिव्या सूद? अरे मिस दिव्या सूद कहो भाई। क्या बात करते हैं सर, मिसेस दिव्या सूद प्रेस रिपोर्टर। हाँ हाँ, मिस दिव्या सूद। आई एम सॉरी, लगता गलत घर में आ गया मैं। गलत? अरे मैं देखा ये घर में हमारा अशोक बाबू रहते हैं और हम रहे थे हम नारायण। और देखा हमारे मेहरारू कौन कुरियर उरियर है का? नहीं नहीं नहीं, इसमें मिसेस दिव्या सूद है। हाँ हाँ, मिसेस दिव्या सूद नहीं, क्या मिस दिव्या सूद है। ये भैया सुनो, दिव्या नाम की एक कोई डॉक्टरनी आई है। देखिए, आप बुलाइए। हाँ? देखिए उन्हीं का अरे लेटर। नारायण, कौन आया है? अरे मैडम देखिए ना, ये कौन दिव्या मिसेस दिव्या बोलता है। तुम जरा चाय देख लो। हम चाय देखे थे, ठीक है। चाय बन गई, उसको देख लो। हाँ, क्या बात है? मैं ही हूँ मिसेस दिव्या। मैडम देखिए, आपका लेटर आया है, इसमें साइन कर दीजिए। थैंक यू मैडम। ये सारा कुछ गड़बड़ लगता है। हमको बताई है मिस विद्या सूद और वो कुरियर वालों को बता रही हैं कि ये मिसेस दिव्या और यहाँ आके मिस दिव्या जरूर गड़बड़। नारायण, जी ये 2 पिलो कवर ले। पीलो कवर? ये तो लाल कवर है, ये कालो कवर है। अरे तेरे को
कुछ भी नहीं समझता है रे। काहे नहीं समझता ये है तकिया के खोल। मैम साहब, अब ये हम कहाँ खोल दें? ये तो खुला है। अरे उसको धोबी को देना है, समझे बुद्धू? तो खोल दे, बोल रही हैं आप। उसका कवर होता है, कवर। ये तकिया का कवर होता है, समझा? ऐसा बोलो और ना। ये ले, ये पेटीकोट भी है। ये पेटीकोट में नहीं लेता। कैसा पागल है रे तू? हम कोट ले जाएंगे। ये पेटीकोट क्या वो होता तो है? साहब का कोट होता है, ये मेरा पेटीकोट है। ले, अच्छा, ये बुद्धू मिसेस कहीं का, ये मिसेस का कोट है क्या? हाँ। तो इसको ले जाएं। इसको ले जाके धोबी को दे देना, ठीक है? धो के प्रेस हाँ, वो खुद ला देगा, तू दे के आ बस। ले जा रहे हैं। मेरे भाई साहब। भाई साहब मत बोलो, बहुत चढ़ा आती इस बात से। एक तो तुमने यहाँ आते से फंसा दिया, मेरे को साला बना दिया उसका। अरे पर इस नाटक में तो आप मेरे भाई साहब ही हो ना? नहीं, नाटक में भाई साहब हूँ, लेकिन हूँ तो तुम्हारा पति। हाँ वो तो ठीक है। हाँ। वो तो मेरे पति हो। अब तुम मेरी जोरू हो। लेकिन एक बात बताओ, ये एक नंबर का बदमाश है अशोक। इसने आते से देखो तुमको फंसाया और आते से मेरे को फंसा के और दोनों को ड्रामे में रोल दे दिया है। और खुद खुद इतना चंड है, बताता मेरे को कि हाँ यार मैं क्लर्क अगर नहीं होता तो सुपरिटेंडेंट जरूर होता। बोले क्या कहा? क्लर्क? मुझे कहा था कि मैं सुपरिटेंडेंट हूँ। 3rd क्लास का क्लर्क। लेकिन एक बात तो है, चतुर बहुत है। सुनो तो, हाँ। आज अपन फिल्म देखने चलते हैं। हाँ भाई, आज का प्रोग्राम है अपना फिल्म देखने का। हाँ। और आप बस आधा घंटा फुर्सत होकर आ जाओ बस स्टॉप पर। पर अपन जाएंगे कैसे? ऑटो से आ जाना है, अब मैं वहाँ तुम बस स्टॉप पर मिल जाओ। ठीक है। लेकिन ये नारायण से बचकर, बहुत बदमाश आदमी है। अब देखो वो तो दफ्तर चला गया, नारायण जो है ना वो दफ्तर आज नहीं गया। हाँ, जब किसके साथ देता। वो बहुत ध्यान रखता है अपने ऊपर। हाँ। थोड़ा संभल के चलना उससे। देखो एक काम करते हैं। 4 दिन की बात और है, जल्द से जल्द अपन कुछ ना जुगाड़ जमा लेंगे। एक काम करते हैं, मैं अपने काम से निकलती हूँ, हाँ। आप अपने काम से। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल। और अपन बस स्टैंड पे मिलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है ना? ठीक। मैं रेडी हो जाऊँ? हाँ, और सुनो, हाँ। पिक्चर के बाद फिर आज डिनर बन मजा आ जाएगा। अरे नारायण तुम भाई, आज तो वो एक बीमा के लिए मैं जा रहा हूँ, थोड़ा एक आदमी से मिलने। हाँ, और शाम का खाना मैं खा नहीं पाऊंगा, ध्यान रख देना, अशोक को बता देना। ठीक ठीक है, जाओ हो पसंद बात। हाँ आइए सर, अशोक सर। अरे पशुपति पांडे जी। हाँ, अरे दूध दूध दीजिए भाई, दूध दीजिए। दूध देने से पहले 3 महीने का जो है दूध का किराया जो आपका बिल बाकी हुआ है। अरे पांडे जी मिल जाएगा, मिल जाएगा। पहले पैसा क्लियर कीजिए 3 महीने का, उसके बाद ये जो हमारा बंदा जो है 3 महीने से आपको जो है बर्तन धो धो के जो है दूध देते जा रहा है। ठीक है पांडे जी, पैसा तो आपको मिल ही जाएगा चुटकी बजा के। पहले आज तो पैसा लेके ही जाऊंगा मैं, इसीलिए ही आया हूँ। अब पांडे जी देखिए, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 3 महीने तक मैं बहुत इंतजार किया, मैं भैंसों को खिलाऊंगा क्या? कहाँ से दूध देगी? पांडे जी आप चिंता मत करिए। और देखिए देखिए वो सब कुछ ठीक है। सुनिए, तो आपको मैं साहब से बात कर लिया हूँ। क्या साहब, आप तो जो है मेरी भैंसों का दूध पी पी करके जो है भैंसों की तरफ मोटे हो गए हैं, और हमारी भैंसें जो है दुबली होते जा रही है। तो पांडे जी, साहब से मैंने जो बात की आपको बता देता हूँ, आपको 10,000 का एक पंप 5,000 में दिला दूंगा। सही में? बिल्कुल। तो फिर तो आपसे पैसे क्या लेना है सर? जल्दी से जल्दी करवा हम भी दीजिए। कुछ काम के आदमी है भाई। ठीक है आप दूध पिलाते रहिए ठीक और है हम आपकी सेवा करते रहेंगे। ठीक है सर, आपका पैसे वैसे। ठीक है सर। जय राम जी। जय राम। जय राम जी कक्का जी। जय राम जी, जय राम जी। कैसा ना आए कक्का जी? हाँ, कहाँ गए भाई? कौन? हमारा मुन्ना कहाँ गए? कौन मुन्ना? अशोक? हाँ, अशोक कहाँ गया हमारा? तो बाबू तो है नहीं, वो तो दफ्तर गए हैं। अच्छा। और आपको स्नान करना हो तो कर लो। ठीक है। अरे ये क्या है रे नारायण, ये कौन कपड़ा है? ये देखो भाई, अरे पैसे कैसे अरे बाबूजी समझत नहीं हो, वो जो अशोक बाबू है ना, हाँ। उनका एक दोस्त आए हैं। अच्छा। और उनके साथ एक लेडी डॉक्टरनी है, उनका कपड़ा होई। ये कहाँ के लोगों को बटोरता रहता है ये अशोक, समझ में नहीं आता मेरे को भाई। अरे नारायण, ए नारायण। अरे मालकिन जी, मेरे घर में कौन कौन आके बैठ जाता है? और सुनो, अगर मेरे घर में कोई भी आता है ना तो पहले मेरे को खबर कर दिया करो। जी। बता दे रही वहाँ।
पता नहीं कहाँ का लोग लेके आ रहे हैं। आप कौन है? अरे ये मालकिन है जो उनमें हम लोग किराए से रहते हैं ना। अच्छा अच्छा। अरे मेरा घर कोई धर्मशाला है क्या? अपना मुंह उठाए उड़ जैसे चले आए। ये कोई मेरा घर धर्मशाला बना के रखा तुम लोगों ने? सुबह उसकी बीवी आ गई, हाँ, फिर उसका साला आ गया, अब बोलते हो कि उसके पिताजी आ गए। बीवी और शादी? हाँ, शादी तो उसकी बचपन में हुई थी। हाँ बाबूजी। मगर हाँ वो सब ठीक है ना बाबूजी। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर बताया गई होंगी ना आपसे। अच्छा ठीक है। सुनो, कोई आए कोई जाए उससे मेरे को मतलब नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि सांड जैसे चले आ रहे हैं, सर झुका के सर उठा के अपना चले आ रहे हैं। आइंदा से ध्यान रखना, मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नाता नहीं है। किराएदार हो किराएदार के जैसे रहो। क्यों रे नारायण, ये बता आखिर ये बात क्या है जो ये सब नाटकबाजी चल रही है? कक्का जी हम बताएं साफ बात। देखो कहा है एक शहर में मकान ले के वास्ते हाँ। शादीशुदा आदमी औरत चाहिए। अच्छा। तब मकान मिले थे रह के वास्ते। हाँ। अब अशोक बाबू की तो शादी भाई नहीं। अच्छा। मालकिनों के धक्का मार के भगा रही थी। कहा है कि शादी मेहरारू ले आओ नहीं तो आज घर खाली कर। ऐसी बात है। तो ऐसे में एक वो मैडम जी आ गई तो जुगाड़ पानी फिट करके ऐसे बना ली इनका है। ठीक है ठीक है। मैं बोला कितने बार बोला। देखते मोहन देखते। हाँ। धीरे मैं देख रहा हूँ उठ रहे ना। अच्छा मोहन भाई, चलो घर में चलते हैं। घर में चलते। थोड़ा संभल के भैया, संभल के। तो मैं अभी तेरे ऑफिस से आ रहा हूँ क्या? हाँ। तू बोलता है कि एडवांस मिलेगा, ये मिलेगा, वो तुमको सारा कुछ नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ हमसे दारू ले लेके पीता है और ये मिलेगा वो मिलेगा बोलता है। देख यार मोहन भाई, अभी तेरा दूंगा ना मैं यार, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई। सुन मेरी बात सुन। अभी अपन घर में चलते हैं। घर में चल के जाके अपन क्या करेंगे? पिएंगे उधर। पिएंगे नहीं, नारायण को कागज पकड़ेंगे। नहीं तू कागज पकड़ेंगे नहीं। अपन क्या करेंगे? अपन नारायण को भेजेंगे। अच्छा, पहले तो चाय बनाएंगे, उसके बाद साला तुम फालतू बात कर। दारू पीने के बाद चाय पियेंगे क्या? अच्छा एक काम करेंगे। तुमको लग गई है। नहीं यार भाई, तुम हमारा पैसा चुका दो बस। चलो घर चलो तुम। अपन नारायण को बोल के ठंडा बुलाते हैं। तू चल भाई, चलो चलो चलो। मैं आज तेरे घर का सामान उठा के ले जाऊंगा। अरे तू ये मेरे घर है ना? हाँ तेरे घर है, चल तेरे घर का सामान उठा के ले जाऊंगा। चल भाई मेरे, चल। पैसा दिया नहीं अभी तक। बाबूजी कहाँ है बाबूजी? कहाँ है बाबूजी? बाबूजी है ना? अरे बाबूजी है क्या? बाबूजी आ गए। बाबूजी कहाँ से आ रहे हो? मोहन आ ना यार तू। बाबूजी बैठ। हाँ ठीक है। अरे क्यों, आप कौन है? बाबूजी ये मेरा दोस्त मोहन है बाबूजी। आपका कुछ पैसा इनके ऊपर है क्या? हाँ बाबूजी, मैं थोड़ा इसको 1500 रुपए दिया था उधार, इन्होंने वापस नहीं किया अभी तक। 1500 रुपए है ना? हाँ 1500 रुपए। मेरे दोस्त ने खबर पहुंचाया था कि आपका लड़का कर्जे में बहुत ज्यादा परेशान है, डूब गया। इसलिए मैंने अभी खेती बेच के आया हूँ। लो आपका पैसा लो। देख भाई, बाबूजी खेती बेच के आ रहे हैं और अब दोबारा कर्ज नहीं देना इनको, समझे? नहीं बिल्कुल नहीं। बाबूजी वो बात ये है कि उनके पैसे देना ना। हाँ 1600 रुपए थे बाबूजी। 1600 रुपए बनते हैं अपने। चिल्लर नहीं है। हाँ ये लो, तुम्हारे 1600 रुपए ले लेना। हाँ जी।
और 400 रुपए वापस कर देना। 400 रुपए मैं अशोक भाई को ले लूंगा। ठीक है, 400 रुपए नहीं, 400 रुपए आके ले लेना मैं से। आना जरूर, ठीक है? कब मिलेंगे लेकिन? मैं सुबह मिलूंगा, सुबह से लेकर रात तक नहीं मिलूंगा, तुम आना जरूर, ठीक है ना? बाबूजी क्या उसको आपने पैसे दे दिए? ले ले। अरे बाबूजी, देखो अभी मोहन ने मेरे को बताया कि बाबूजी आए हैं और पैसे दे रहे हैं। बाबूजी हमारा भी बकाया है। क्या बात है, किसके किसके इतने पैसे रखे हो तुमने यार? अरे बाबूजी मैं आपको क्या बताऊं, कितना पैसा आपका? अरे बाबूजी 4 सूट के 800 रुपए होंगे। अच्छा बाबूजी मेरा 4 महीने का होटल का खाने का बिल है 1000 रुपया। लो ये तुम्हारे 1000 रुपए लो, ये लो। जयराम जी की बाबूजी, जयराम जी की। और ये तुम 200 रुपए वापस करो। ठीक है, मैं अशोक बाबू को अगले बार सूट सिल के दूंगा ना, उसमें काट लूंगा। अरे नहीं, वो 200 रुपए वापस करो, बाद में पहुंचा दूंगा ना बाबूजी। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है अरे भैया कब देगा? अगला सूट सिलूंगा ना, तब ले लेना। क्या करके रखो अशोक तुमने यार, बहुत परेशानी है तुम्हारे साथ तो भाई। अब बाबूजी एक बात बताओ, मेरे को खाना भी खाना जरूरी है, सूट भी पहनना जरूरी है, शहर का मामला है, और क्लर्क हूँ तो स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा ना बाबूजी। अरे तेरा स्टैंडर्ड के मारे तो मैं परेशान, जमीन बिकवा के धर दिया तेरे स्टैंडर्ड के पीछे तूने। ये अशोक को अपनी लव मैरिज के बारे में बताना तो होगा ही ना। अरे जिस दिन खुलासा होगा ना दिव्या, वो तो मारे शर्म के डूब जाएगा। पर तुमको एक बात याद है, इसी शहर में अक्सर हम रसवंती में जाकर गन्ने का रस पिया करते थे। हाँ मुझे अच्छे से याद है। और जेब में उस समय बटुए में पैसे भी नहीं निकलते थे। अक्सर ऐसे ही होता था, जब जब मुझे रस पिलाए हो तब तब आपका बटुआ खाली था। कॉलेज के दिन थे मैडम, और उस कॉलेज के दिनों में अक्सर ऐसा होता है कि जेब खाली रहती है। लेकिन हाँ, अशोक ने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी इस शहर में रखा है, वाकई तारीफ़ काबिल है ना। अभी अनमैरिड है तो ये हाल है, और जब मैरिड हो जाएगा तब क्या हाल होगा उसका। हाँ ये बात तो है, पर उसे बताएंगे कब अपन? बस अब ये समझ जाओ कि खुलासा करने का समय आ गया है। जाने से पहले इतना भयानक विस्फोट कर देंगे, इस तरीके से बातें करेंगे कि वो भी शर्म के मारे डूब जाएगा। सुनो, उसको बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं, मेरा लंगोटिया यार है और ड्रामा करता था। फिर इतनी इमोशन तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। फिर ठीक है। मालिक बोलो, हम एक बात पूछ रहे थे। दिव्या मैडम से आप शादी काहे नहीं कर लेते? यार नारायण, तेरी बात में तो दम है यार नारायण, लेकिन एक बात बता यार, वो लड़की तो बुरी नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि यार कहीं वो बुरा ना मान जाए। अरे हाँ, बोल के देखा एक बार। बोल तो दूंगा नारायण, लेकिन यार मुझे एक प्रॉब्लम और नजर आ रही है। कैसे प्रॉब्लम? ये कहीं प्रशांत और दिव्या में कुछ झगड़ा नहीं चल रहा है। सही बोले बाबूजी एकदम। अच्छा, हमको भी ऐसा कभी महसूस हुआ। क्या हुआ? अरे क्या बताएं, एक दिन हम पीछे से आ रहे थे, ये दोनों घुटुर सुटुर का बतिया रहे थे। अच्छा, तो हमको कुछ दाल में काली का पूरी हंडिया काली लगा थी। अरे यार ये तो फिर बहुत गड़बड़ बात है। हाँ। और इसका कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। और यार नारायण, ये देख तो जरा कौन है। अरे कौन है भैया? नमस्ते जी। नमस्ते जी। मिस्टर प्रशांत सूद यहीं रहते हैं? हाँ हाँ रहते हैं। ठीक है। अरे ये रजिस्ट्री है उनकी, साइन करना पड़ेगा उनको। हम करते हैं। ठीक है, दस्तखत करो इसमें और आप ध्यान से दे दीजिएगा उनको। ठीक, शुक्रिया। दिव्या सूद। ए बाबूजी देखो, जब हम कहते हैं ना कि दाल नहीं हंडिया काली है, पहले भी ये कुरियर वाला आया था, तब बोला था कि मिसेज दिव्या सूद और ये मिस्टर प्रशांत सूद। अब समझो आप।
देखो तुम्हें। तू तो यार बिल्कुल सही कहता था नारायण, इन दोनों में तो बहुत बड़ा संबंध। नहीं नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, प्रशांत ऐसा नहीं कर सकता, इतना बड़ा धोखा। मौसम गा रहा है भीगे भीगे नैनों में मीठी मीठी बातों से मौसम। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्कार बाबूजी। बाबूजी मैं अचानक देखा बाबूजी आपको। नमस्कार, कैसे आए आप? ऐसे चला आया था। अच्छा, मैंने कहा देख पर के आ जाऊं। साहब, हाँ ये आपका चिट्ठी आया है गांव से। ओहो प्रशांत, हाँ पहले तो ये बता हाँ कि ये क्या झमेला है। पहले तो ये मैडम आती है, हाँ, और मैडम के आने के तुरंत बाद ये चिट्ठी आती है, फिर प्रशांत आता है, और उसके बाद प्रशांत की चिट्ठी आती है, और दोनों के नाम के आगे सूद लगा हुआ है। ऐसा क्यों? ये देखो अशोक, ये है कोर्ट मैरिज ऑफिस से आया हुआ सर्टिफिकेट। हम दोनों जस्ट मैरिज करके और तुम्हारे घर आए हैं, और आते ही हमने सोचा कि तुमको कुछ ऐसा नाटक करके आश्चर्यचकित करें, परंतु तुमने हमको उल्टा फंसा दिया और हम मेरे को साला बना दिए, इनको पत्नी बना लिए। अब हम लोग भी तुम्हारे साथ भी कुछ ना कुछ रोल करते रहे, और हम सोचे नहीं अब जाते जाते कुछ खुलासा तो कर दिया जाए। यानी जस्ट और मैडम पत्नी है। क्यों अशोक, अब तो बनेगा मेरे घर का जमाई। क्या बात कर रहे हैं चाची आप? ठीक है बेटा, हमने तुम्हारी चाची से उनकी बेटी के लिए लाड़ों के लिए बात तुम्हारी पक्की कर चुके हैं। अच्छा, इसलिए तुम्हारी चाची बोल रही कि तुमको घर जमाई बनाना चाहती हैं। चाची 420। और एक और बात मालूम पड़ी है। क्यों नारायण, एक राज की बात और बता दे। हाँ नारायण भाई, जरा क्या बात है, मालूम तो पड़े। चल चल खड़ा हो, दोनों पहल। अरे बाबूजी, अब हम कहाँ पहाड़ वहाड़ वहाँ जाए। हाँ। हम तो एक बहाना बना रहे थे। हम तो 20 साल 30 साल हो गए यहाँ रहते हुए, अब हम कहाँ पहाड़ वहाड़ जाए। अब तो चाची के साथ यानी तू भी चाची मम्मी जी।